से कहा कि आप भी सुंदर रूप बना लो। शिव जी कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम लेकिन बरातियों ने मुश्किल कर दी। बराती बोले ये विवाह बाद में पहले भोजन हो। राम जी के विवाह में भोजन बाद में हुआ, विवाह पहले। और बरातियों ने सोचा शंकर जी के विवाह में कौन रिस्क ले, पहले खाओ पियो, चलो खिलाओ पिलाओ। बैठे बराती, परोसने वाले आए तो एक परोसने वाला एक ही बराती के सामने खड़ा, ना आगे जाए ना पीछे, ऐसे देख दूर से खड़े हुए परोसो जल्दी करो। बोला बड़े समझदार, तुम ही आ जाओ जरा। क्यों? एक ऐसे बराती बैठे थे को मुखहीन, जिनके मुख ही नहीं। बोला हम ये देख रहे हैं कि पत्तल परोसन किधर, मुख हो तो आगे पीछे का फैसला हो। बराती के भीतर से आवाज आई, इससे तुम्हें क्या मतलब। बेचारा डर गया, बोले तुम तो परोसो। दूसरे बराती के सामने फिर रुका, बोले अब क्यों रुके, बोले विपुल मुख का हो, इनके मुख ही मुख है, कितनी पतले परोस है। और शंकर जी के मुखों का बड़ा झगड़ा, काहे न मांगत भीख फिरे घर में नहीं एक अन्न अधेला, जो मुख एक तो पूर्ण परे मुख ही मुख को घर माही झमेला, शीर्ष चढ़े सहसानन है और गोद गजानन बैल तबेला, पिता कौन का चतुरानन बाप। ब्रह्मा जी के 4 मुख, तो शंकर जी का 55 आप, और शंकर जी के एक पुत्र हुए सड़ानन पूत, और एक चेला मिला तो दशानन चेला। बरातियों को खिलाया का दूल्हे कोई खिलाए, मालपुआ मोदक पुरी परुसें सहित उमंग, देखे दूल्हा वेश में 4 बराती संग, अर्घ चाहते चंद्रमा भेंट मांगती गंग, भावत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग। गे गिरीश कुछ कन्या पानी, भवई समर्पी जानी भवानी, प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा ही हर्षे तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरही, जय 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 शंकर सुर करही। पावन पाणी ग्रहण संपन्न हुआ, जगदम्बिका जानी भव बामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणाम। एक नेग मांगने वाली आई खबासन स्वाभिमान लिए डोली डोली, बोली दूल्हा नेग ये पाइये भयो, विवाह बर बधू पाई विमल, और रसरीत तो नेग मेरो दिवाइये। शिव जी बोले अभी मिलता है, जोड़ी सो निकारो एक कारो सटकारो नाग, ऐसो फुपकारो भगी बाप रे बचाइए, मंडप के नीचे समाज सब लागे हसन, भागो मत देवी जू नेग लिए जाइए। भगवान शंकर विवाह के बाद पार्वती जी को लेकर विदा होते हैं। कतिविध सृजी नारी जगमाही, सबके आंखों में आंसू। कैलाश पर्वत पर पधारे। कुछ दिन बाद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, और कार्तिकेय जी के द्वारा तारकासुर का वध हुआ। पर उस पर्वत पर एक वृक्ष है, वट वृक्ष, बटतर कही हरि कथा प्रसंगा। भगवान शंकर एक दिन गए, आसन बिछाकर बैठ गए। पार्वती भला अवसर जाने, माता पार्वती जी वाम भाग में विराजमान हुई, और यह श्रद्धा विश्वास युगल, अनचल श्रद्धा और अनोखे विश्वास के रूप यह दिव्य दंपति विराजमान हुए। जब श्रद्धा प्रश्न पूछे और विश्वास उत्तर दे, तब श्री राम कथा का प्राकट्य होता है। इस प्रसंग का अब यही विश्राम। राम चरित चिंतामणि चारु,
संत सुमति सुभग श्रृंगार राम चरित चिंता राम चरित चिंता तो भग सिंगार राम चरित चिंता राम चरित राम चरित इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित आप सभी के प्रति श्रद्धा पूर्वक भगवत भाव से नमन और हमारे परम आत्मीय श्री नंदू जी को बार बार उनका वंदन और अभिनंदन। आप सब प्रेमियों को भगवत स्मरण करते हुए निवेदन करता हूँ श्री भगवान नाम संकीर्तन करिए। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम तब फिर बोलो यही नाम फिर बोलो यही नाम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जीते जी तक इसके अंत समय में आता अंत समय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम
कहे ये जीवन धन राजेश कहे ये जीवन धन राजेश कहे रे मन बन जय राम गुना मन बन जय सिया राम जय जय सिया राम 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 देखो ये भगवान नाम है। थोड़ी सी बात इस संदर्भ में और कहूं, भगवान नाम की बड़ी महिमा। आज हम किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से कहते हैं कि आप फोन कर दो या चिट्ठी लिख कर दे दो, हमारा काम बन जाएगा। तो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति क्या कहते हैं, अरे कोई चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं, कोई फोन करने की जरूरत नहीं, फिर आप तो हमारा नाम ले देना, काम बन जाएगा। और बड़े आदमियों के नाम से ही काम बन जाता है, नाम ले देना। भगवान ने भी कहा कि तुम संसार में जा रहे हो, कुछ पढ़ने लिखने कहने सुनने की जरूरत नहीं, तुम तो हमारा नाम ले देना, काम बन जाएगा। भगवान का नाम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, और अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। आप लिखो 10,000 लिख दो, उधर से शून्य मिटाओगे 1000 फिर भी, दूसरी शून्य मिटाओगे 100 फिर भी, तीसरी शून्य मिटाओगे 10 फिर भी, और चौथी मिटाओगे तो 1 फिर भी, और फिर 10,000 अंक की भाषा में लिख दो। अगर 1 मिटा दिया तो सब शून्य है। इसी तरह राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। आपको एक घटना सुनाता हूं। एक परिवार में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, थोड़े दिन में बड़ा हुआ, बड़ा अच्छा बालक था, उसमें और तो कोई दोष नहीं, केवल एक दोष था, खाता बहुत था। जब बैठे खाने तो उठने का नाम ही ना ले, खाने वाले उठकर चले जाएं वो बैठा ही रहे, और जब इतना ज्यादा खाएगा तो कुछ काम तो कर नहीं सकता, उठ ही नहीं पावे, जहां खावे वहीं लुढ़क जावे, और फिर लुढ़क कर उठे फिर खाने लगे। परिवार वाले परेशान, परोसने वाले परेशान। अच्छा, और बीच बीच में कहे क्या, जब कोई परोसे कहे दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम, दाने दाने पे लिखा। परोसने वाला परेशान हो गया, बोले काहे कहते हो दाने दाने पे, ये कहो बोरे बोरे पे लिखा खानहार का नाम। परोसे परवाह नहीं, खाते ही जाए। एक बार किसी ने कहा कि बीच में पानी तो पियो, बीच में पानी तो पियो, तो बोला बीच तो आए। एक महात्मा से कहा कि महाराज इसको समझाओ, क्या ये खाता बहुत है। महात्मा से अरे बोले कोई ज्यादा नहीं खाता। अरे नहीं महाराज बहुत ज्यादा खाता है। महात्मा बोले ज्यादा खा ही नहीं सकता, क्या नहीं खाता है। महात्मा बोले हर व्यक्ति उतना ही खाता है जितना उसका खाता है। खाता खत्म। एक सज्जन हमसे बोले आपको डायबिटीज हो गई, हमने कहा 20 साल पुरानी है। तो बोले मिठाई खाना बंद हो गया होगा। अरे हमने कहा डायबिटीज का तो बहाना है, मिठाई का खाता खत्म हो गया, खाता खत्म। इसीलिए बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा। किसी को तोला कम ना तोले, किसी को रत्ती ज्यादा। लेन देन और जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक के दरबार है सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार
है सबका जीवन खाता मेरे मालिक के दरबार, मालिक के दरबार है सबका जीवन खाता मेरे मालिक के दरबार। राम धरा के बैठ के सबका नजराने, जैसी जाती चाकरी वैसा बापू दी, मालिक के दरबार है सबका जीवन खाता मेरे मालिक के दरबार है सबका जीवन खाता मेरे मालिक के दरबार। न कमाई कर ले बंदे कर्म करना काला, नित कमाई कर ले बंदे कर्म करना काला, लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। पुण्य की नैया पुण्य की नैया लगावे, पाप की नाव डुबाता, पाप की नाव डुबाता मेरे मालिक के दरबार है सबका जीवन खाता मेरे मालिक के दरबार, है सबका जीवन खाता मेरे मालिक के दरबार है सबका जीवन खाता मेरे मालिक के दरबार। सचमुच जिसका जितना खाता है वह उतना ही खाता है। शुक्र कर अल्लाह का, गमगीन न हो मेहमान से, शुक्र कर अल्लाह का, गमगीन न हो मेहमान से, वो रिज़्क़ अपना खा रहा है तेरे दस्तरखान से। हम उनके कृतज्ञ बड़े जो हम पर दया दिखाते हैं, अपने हिस्से का अन्न आप ही यहां बैठकर पाते हैं। सबका अपना अपना खाता है। महात्मा बोले काहे को परेशान हो, उसका जितना खाता है उतना ही वो खाता है, और जिसका खाता नहीं वो तो केवल रखाता है। एक सज्जन कह रहे थे कि किसी को बचता नहीं है खाने को और किसी को पचता नहीं है। अरे इसीलिए परेशान मत हो, राम राम करो। परिवार वाले समझ गए लेकिन फिर भी परेशान हुए। एक दिन परिवार वाले नाराज होकर उससे बोले तुम निकल जाओ, कामना धाम खाते रहते हो, निकलो। बेचारा सरल सीधा आदमी निकला और राम 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 करते चला। कहां जाए क्या कौन खिलाए। तब तक उसने रास्ते में देखा एक भव्य मंदिर, और मंदिर के दरवाजे पर बैठे एक संत वैष्णव महात्मा तगड़े, सीताराम सीताराम। उसने देखा गौर से कि ये तो बहुत। तब तक दूसरे महात्मा दिखाई दे, वो भी और तीसरे महात्मा तो सब मजबूत। एक महात्मा से किसी ने कहा काहे तुम धमधूसर मोट। महात्मा बोले धन की फिक्र न रन की चोट, याते हम धमधूसर मोट। भगवान के भरोसे रहते हैं। एक महात्मा से किसी ने कहा, वो अच्छे संत थे, बोले बाबा किस चक्की का आटा खाते हो। बाबा बोले बेफिक्री की चक्की का आटा खाते हैं। हम निश्चिंत हैं। चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र
वस्त्र वो देवेगा, अन्न वस्त्र भी देवेगा, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र वो देवेगा, सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी देवेगा, रखने को छत देवेगा, खबर हमारी देवेगा, भजन करो निश्चिंत चिंता, भजन करो निश्चिंत चिंता, भजन करो निश्चिंत चिंता, छोड़ो की दाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल 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 की। भगवान के भरोसे रहने वाले महात्मा स्वस्थ आनंद में। अब इसने दूसरे देखे, तीसरे चौथे, सब इसने सोचा ये लोग खूब खाते होंगे। महात्मा जी को प्रणाम। महाराज ये सब कौन है? हमारे शिष्य। अच्छा, सब यहीं रहते हैं? हाँ। तो इनको कोई काम नहीं, खाएं पिए आराम से, भगवान का दर्शन करें, राम राम करें। महाराज हमें भी चेला बना लो। चेला? हाँ, भगवान से जुड़ने का काम है तुम्हारा, जोड़ने का काम है हमारा। कंठी डाल दी, वैष्णव महात्मा बना दिया। महाराज बड़ी आराम से रहो, काम कुछ नहीं, फिर राम राम करो, यही तुम्हारा काम है, खूब खाओ। उसको लगा बड़ा मजा है। महाराज कितनी पंगत होती? पंगत 3-4 पंगत होती। महाराज हम सभी पंगतों में बैठे रहे तो। अच्छा, हाँ बैठो, खाओ, तुम जितना खा सकते हो। अब बड़ा आनंद में 4 पंगतें हो, चारों में बैठा रहे, खाता रहे और पड़ जाए, और बस सवेरे से फिर देखे, शाम को फिर देखे, राम राम करे। बड़े आनंद में दिन बीत रहे थे। एक दिन सवेरे से कुछ नहीं, न चूल्हा जले न कहीं हो, अब इधर उधर फिरे। गुरुजी के पास गया, बोले महाराज आज कुछ। अरे गुरुजी बोले हम तुम्हें बताना भूल गए, आज एकादशी है। ये महाराज एकादशी कैसी होती है? का एकादशी को अन्न खाना पाप, अपराध है, इसलिए सब एकादशी करेंगे। तो महाराज हमें, अरे तुम चेला बन गए, वैष्णव, एकादशी तो करनी पड़ेगी। महाराज और सब चेला कर ले, हमसे न कराओ तो। क्यों? अगर आपने एकादशी करा दी तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे, मर ही जाएंगे। गुरुजी खूब हंसे। अच्छा तुम्हारे लिए एक युक्ति है। क्या? यहां तो बनेगा नहीं, तुम बना लोगे? बोला मरता क्या नहीं करता, हम तो बना लेंगे। अच्छा सामान लेकर जाओ, नदी किनारे जाना, वो आम का पेड़ है उसके नीचे भोजन बनाना, सामग्री यहां से ले जाओ, लेकिन भगवान का भोग लगाए बिना नहीं पाना। भगवान को भोग लगाओगे तो प्रसाद हो जाएगा, और प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। ठीक है, गया, पहली बार भोजन बनाया, जैसे बना तैसे जल्दी बना के, भूख लगी तगड़ी। अब इसको लगा कि भगवान, अरे भगवान को भोग लगाना था, गुरुजी ने कहा था, तो लगा भगवान को बुलाने। भूख तो लगी थी, भगवान को बुला रहा था। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए भगवान। कहने लगा आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी।
रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आएगा। आप सोच रहे हो ना नदी का पानी पीने हुई रूखी रोटी खाने कौन जाए? मंदिर में ठाट बात। इस धोखे में मत रहना, मंदिर से प्राण बचाकर तो हम ही आए। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। क्यों? एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बात पे भगवान इतने प्रसन्न हुए, तुरंत प्रकट हो गए। और जो इसने देखा बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान प्रकट हो गए। लेकिन जो देखा प्रसन्न तो हुआ, प्रणाम भी किया। जो देखा, भगवान ने लीला क्या की? अकेले नहीं आए। राम बाम दिस जानकी श्री सीताराम। तो भगवान की तरफ देखे और भोजन की तरफ। फिर भगवान ने कहा क्या बात है? नहीं कोई बात नहीं। फिर भी नहीं, हमें पता नहीं था। क्या? गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगाना, हमें क्या पता कि 2 आएंगे। तो थोड़े बहुत तो भूखे आप रख ही दोगे आज हमें। लेकिन आप अच्छे बहुत लग रहे, बहुत बढ़िया, आप तो विराज पवाया। जो शेष बचा प्रसाद पाया, प्रसन्न बड़ा हुआ। कहने लगा देखो, अब अगली एकादशी को इतनी देर मत लगाना, जल्दी आ जाना। और हम समझ गए, हम इंतजाम और कर लेंगे। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगली एकादशी आई तो गुरु जी से बोला सामान बढ़ाओ। क्यों? 2 भगवान आते हैं, 2 ठाकुर। गुरु जी ने समझा भूखा रहा होगा, दे दो। सामान लेकर गया, बना लिया। अब बुलाने लगा राजा राम आइए प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो पुकार की भगवान प्रकट हो गए। इसने प्रणाम किया, जो देखा माथा पीटा। आज भगवान आए थे राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर। श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी प्रणाम किया, भोजन की तरफ देखा, फिर इधर। भगवान ने कहा क्या दे? उन्होंने कुछ नहीं। फिर भी भगवान से बोला ये साथ कौन आए? ये भगवान ने कहा हमारे भाई हैं। अच्छा भाई हैं, तो सगे भाई हैं कि इधर उधर लगे रिश्ते के? नहीं, सगे भाई हैं। स्वभाव नहीं मिल रहा, रूप नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने कहा नहीं हमारे सगे भाई। अच्छा सगे भाई हैं तो एक बुरा मत माना, एक बात कहें क्या? हमारे गुरुजी ने कहा कि ठाकुर जी का भोग लगाना, तो हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान भर का? एक का इंतजाम करो तो 2 आते हैं,
एक को बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 का इंतजाम करो तो 3 आते हैं। लेकिन क्या करें हम, शिकायत तो बहुत है, लेकिन आप अच्छे बहुत लगते, बहुत बढ़िया किया आप आ गए। अब लेकिन आप पाओ, लक्ष्मण जी को लगा अच्छी जगह ले आए भगवान, प्रसाद पाया, हास परिहास। जब भगवान चलने लगे तो हाथ जोड़ के बोला अगली एकादशी को बताओ कितने आओगे, तो हम उतना इंतजाम करें। भगवान बोले हम आ जाएंगे, जा अंतर ध्यान को क्या करे बेचारा आया। अब जब अगली एकादशी आई, गुरु जी से बोला आज भी जाओगे सामान लेकर, जाना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु जी आज सामान बढ़वाओ। क्यों? अरे बढ़ते जा रहे हैं ठाकुर जी, एक को बुलाओ तो 2 आते, 2 का इंतजाम करो 3 आते, अब 3 का इंतजाम पता नहीं इतने। गुरु जी समझ गए कि ये बेचता होगा सामान। भंडारी से बोले दे दो इसे, दे दो, पीछे से जाकर देखेंगे। भंडारी ने सामान दे दिया। अब 10-11 सेर आटा उसी हिसाब से सब चीज लेकर गया, वह रख लिया सामान, पेड़ के नीचे बैठा। पर आज इसने एक चतुराई की, बोला आज बनाओ ही मत, पहले बुला लो, देख लो कितने आते हैं तब बनाएंगे। भोजन की सामग्री तो रखी, अब ये कहने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। बैठ विपिन में भक्त में जब कीनी प्रेम पुकार, तोता क्षण में प्रगट भो दिव्य राम दरबार। अब राम जी, जानकी मैया, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी सब, और जो इसने देखा धरती पे सिर रख के प्रणाम कर, जय हो जय हो। आज तो इतना कि गिनती नहीं हो रही। लेकिन महाराज हमने भी नहीं बनाया भोजन, वो रखा सामान, सो बनाओ और पाओ। जब हमें मिलना ही नहीं तो बनाए काहे को? मोते ने बनत बनत बनाए, मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत बनाए, बनत बनाए, बनत बनाए। भोजन आप बनावो अपने बहुत दिनन संग पाए, मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत बनाए। बनत बनत बनाए, बनत बनाए। महाराज आप बनाओ पाओ, हमें जब मिलने ही तो हम बनाए काहे को? प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उधर न मैं भर सको सीय जब सन्मुख आई, फिर विनीत आए भाई पर भाई, आज निराहार ही रहो आज मोह परत दिखाई। आज कुछ नहीं मिलने वाला। और राम जी की ओर देखकर बोला आज तो आपने हद कर दी। तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, हम के समझाए। हनुमान जी की ओर देखकर बोला नर नारायण की कौन कहे, एक दानव संग लाए। एक बंदर और साथ ले आए। मोते नहीं बनत बना, भोजन मोते
नहीं बनत जाए, वो जनमत नहीं बनत जाए। लूट के बैठ गया, आंख बंद कर ली। अरे भाई तो आंख तो खोलो, जब हमें मिलना ही नहीं तब दूसरे को खाते हुए भी तो नहीं देख सकते। भगवान ने कहा आज भगत ने तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी तो भंडारा बनाओ, कौन बनावे? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, इधर भरत भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चेत चूहे इधर और शत्रुघ्न, साग भाजी अमनिया कराने लगे, साग भाजी अमनिया कराने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, पूछते पूछते आंजने चौका को पीछे हाथों से पोता लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, ताकि संकेत शक्ति का अष्ट सिद्धि नव के आने लगे, अष्ट सिद्धि नव के आने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। जिस रसोई में जानकी माता बैठी, महात्माओं ने अव्यक्त रूप से जो थे प्रकट हो गए, भैया हमको भी प्रसाद मिले, हमको भी प्रसाद मिले। 8 सिद्धि 9 नदी सब अब ये आंख बंद की, जो आवाज सुनाई पड़ी चारों तरफ से, हमें भी आंख खोल के देखा चारों तरफ से। मन में सोचने लगा कि थोड़ा बहुत कुछ पत्तलों पे मिलता भी तो ये नहीं मिलने देंगे। फिर आंख बंद कर ली। गुरु जी आए पीछे से, पता लगा चेले का क्या हाल है। तो देखा आंख बंद की बैठा, सामान रखा और कुछ न दिखे गुरु जी को। गुरु जी ने कहा बेटा आंख बंद काहे को बैठा है? और जब आंख खुली चरणों में गिर गया, गुरु जी बचाओ। किनसे? बोलिए देखो कितने ठाकुर भगवान, अब तो भक्तों का पार नहीं देखो। गुरु जी बोले यहां तो कोई नहीं दिख रहा। चेला बोला यही मुसीबत, हमारे गुरु जी को दिखते नहीं, हमें परेशान करते। भगवान से बोला गुरु जी को भी दिखो, नहीं तो ये हमें झूठा मानेंगे। और हमारे गुरु जी हमसे भी ज्यादा योग्य, इन्हें दिखो। भगवान मुस्कुराए, उन्हें नहीं दिखे। क्यों? हमारे गुरु हमसे भी ज्यादा योग्य। हाँ, योग्य तो तुमसे ज्यादा हैं, लेकिन तुम्हारे जितने सरल नहीं है। मैं सरल आदमी से मिलता हूं, और सरल शब्द भी कितना सरल, न कोई मात्रा, न ऊपर न नीचे, न कहीं न कुछ नहीं, सरल। और सरल में 3 शब्द अक्षर, रा रा ल।
सा से सीता, रा से राम जी, ला से लक्ष्मण जी, ये तीनों जिसके हृदय में बसते हो वही सरल है। गुरु जी ने सुना तो आंसू बरसने लगे, तरल हो गए, और जब द्रवित हो गए तो भगवान भी द्रवित हो गए, प्रकट हो गए। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, भगवान ने दर्शन दिया। गुरु जी चरणों में गिर गए, और गुरुदेव ने कहा कि आज तक सुना था कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, लेकिन आज मुझे तो शिष्य के कारण भगवान मिले हैं। यह है भगवान की रीति। ऐसे उदार ऐसो को उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही, ऐसो जो देव दिन पर राम सरिस को नाई, ऐसो को ऐसो को ऐसो को उदार जग माही, ओ राम ऐसो को। भगवती जो मेरा जतन कर नहीं पावत मन ज्ञानी, भगवती देख गीत सुमरी का प्रभु न बहुत जिय जानी, ऐसो को ऐसो को ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को। उदार जग माही, ऐसो जो संपरिदत शीस अरप कर नहीं गावत गुण ज्ञानी, कोई संपदा विभीषण का जो संपत्ति 10 30 अर्थ कर राम पानी, कोई संपदा विभीषण का अति सकुच सेठ हरि दीनी, ऐसो जग माही, सुधात परम सत भोपास मन मेरो, तो भल राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो, ऐसो उदार जग माही, ऐसो को ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को ऐसो को ऐसो को। ऐसे परम उदार भगवान का स्मरण करना चाहिए। आज भगवान शिव के विवाह की कथा, उसके बाद ये भक्त गाथा हम लोगों ने सुनी। आप लोग बड़े प्रेम से आनंद से आगे के कार्यक्रमों का आनंद लीजिए।